दोस्तों, हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी है। चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो शिकायतें आ रही हैं, हम इसको लेकर चुनाव आयोग से जल्द मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस आगे की रणनीति पर भी चर्चा कर रही है। ईवीएम की जो शिकायतें आई हैं, उस पर भी एक रणनीति बनाकर चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। स्वागत है आप सभी का देश नीति में, मैं असरार अहमद। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद जहां एक तरफ भाजपा के नेता राहुल गांधी के घर जलेबी भेजने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पर अब राहुल गांधी का भी बयान सामने आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उठा दिया है। जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है, राहुल गांधी ने कहा कि कई शिकायतें मिली हैं, सब पर विचार विमर्श करके चुनाव आयोग के दफ्तर हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो क्या अब इस तरह धांधली का खेल खत्म होगा कि जिस तरीके से लगातार हरियाणा के कई विधानसभा सीटों से ये खबरें आई कि वहां पर ईवीएम मशीनें चार्ज मिली हैं, कहीं पर 90%, तो कहीं पर 80%, तो कहीं पर 70%। यह भी आरोप लगाया गया कि जिस विधानसभा पर 90% चार्ज ईवीएम मिली है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है, और जहां पर दूसरे जो 70%, 80% या 60% चार्ज मशीनें थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज किए हैं। तो एक बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से लगातार हर चुनाव में ईवीएम का मुद्दा सामने आता है, क्या अब उस पर रोक लगेगी? क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि ये जो नतीजे आए हैं, इस पर किसी भी तरीके से विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत भी कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने इस नतीजे को अप्रत्याशित तौर पर देखा है और कहा है कि किसी भी तरीके से ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि जैसे जैसे ये खबरें आई हैं कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में ये कहा गया है कि ईवीएम मशीनें चार्ज मिली हैं, कहीं पर तो फुल चार्ज थी और वहां पर नतीजे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गए हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से जो बुद्धिजीवी और पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर कैसे वहां पर हार हुई, उस पर भी कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि जिस तरीके से सिर्फ एक ही चीज़ें जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वहां पर कई ऐसी चीज़ें थी जो कांग्रेस की हार का जिम्मेदार बनी है। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की आंधी आने वाली है, सुनामी आने वाली है। जितने भी पत्रकारों ने ये बात कही थी, अब वो कह रहे हैं कि हमने भावनाओं को वहां पर नहीं समझ पाए, जो लोगों का माइंड था वो हम समझने में नाकाम रह गए। तो सबसे पहले हम ट्वीट देखेंगे कि पत्रकार अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, कांग्रेस को कौन हराता है? नंबर 1, स्थानीय नेताओं की रस्साकसी। नंबर 2, पुराने हो चुके नेता। नंबर 3, दलाल पत्रकार। नंबर 4, राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग। और 5 पे कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर की आरएसएस। 6ठा रीज़न वो बताते हैं कि फर्जी सर्वे एजेंसियां। और 7वां रीज़न बताते हैं कि ज़मीन से कटे अकबर रोड पर जमे स्ट्रेटेजिक। 7 नंबर बताते हैं कि प्रभारी बनाए जाने वाले नेता। और जो 8वां कारण वो बताते हैं कि विचारधारा से शून्य नीति निर्माता। आगे लिखते हैं कि इन सब के बाद 10वें नंबर पर आता है चुनाव आयोग, गोदी मीडिया वगैरह वगैरह। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से अब जो बुद्धिजीवी और पत्रकार हैं वो भी कहीं ना कहीं वजह निकाल कर सामने ला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हार कैसे हुई है। अशोक कुमार पांडे जो लगातार कांग्रेस की नीतियों पर सवाल करते रहते हैं और लिखते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी असल में उसकी हार क्यों हुई है। जो अकबर रोड के इर्द गिर्द घूमते लोग, जो अपने आप को कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक हैं, और उनको बना दिया जाता है प्रभारी, तो किसी को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष, तो किसी और को कोई और जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद फिर नतीजा ये निकलता है कि जहां पर एक तरफा माहौल दिखाया जा रहा था, एक तरफा माहौल के बाद नतीजे बिल्कुल उसके विपरीत आते हैं। अब हम दूसरा ट्वीट देखेंगे आदेश रावल का, जो ये कांग्रेस बीट लगातार कवर करते हैं और कांग्रेस के बारे में लिखते रहते हैं।
इन्होंने लिखा है कि हरियाणा में कांग्रेस के पास 12 साल से जिला और ब्लॉक अध्यक्ष ही नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए बूथ कमेटी आवश्यक होती है। ब्लॉक और जिला कमेटी ही जनता तक अपनी पार्टी की नीति पहुंचाती है और वोटर को बूथ तक लेकर जाती है। और एक सत्य ये भी है कि केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव बने हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि केसी वेणुगोपाल के संगठन महासचिव बने हुए 5 साल हो गए हैं। तो जो हरियाणा के अंदर की खबर निकल कर आ रही है कि जिला और ब्लॉक अध्यक्ष की टीमें ही उनके पास नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए ये जो टीम होती है उसकी नीतियों को वो जनता के पास लेकर जाती है। लेकिन कांग्रेस हरियाणा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर 2 गुटों में लड़ाई हुई, एक तरफ कुमारी शैलजा और एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो क्या अब यह माना जाए कि आपसी लड़ाई की वजह से कांग्रेस पार्टी का खासा नुकसान हरियाणा में हुआ है? लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और जो सारी चीज़ें हुई हैं, जहां से शिकायतें आ रही है, उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है और पूरी तरीके से एक रणनीति बनाकर चुनाव आयोग के पास जाने की तैयारी की जा रही है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जीत के बाद राहुल गांधी के घर जलेबी भेजने का काम कर रहे थे, अब वहीं पर राहुल गांधी ने चुनाव के नतीजों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और साफ कह दिया है कि जिस तरीके से जो सवाल हो रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो रहा है, ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़ा हो रहा है और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, जो अधिकारी हैं वहां पर, उन पर भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि चुनाव आयोग के पास हम जाएंगे, आप इस पर क्या सोचते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहीं पर जब नतीजे आए तो बिल्कुल इसके विपरीत आए हैं। और एक बात जो और याद रखनी है कि जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अकेले पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा और जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने भी चुनाव लड़ा, तो नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी को 1% से ज़्यादा वोट मिला है, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब पूरे प्रदेश में उनको वोट मिला। और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो लगभग वोट शेयर था वो बराबर है और वोट जो उनको मिला है वो भी बराबर है। तो 2 लाख वोट जो आम आदमी पार्टी को मिला है, लोग कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ना लड़ती तो फिर कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर ज़्यादा फायदा होता। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में नुकसान उठाना पड़ा है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।